अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.4 और एक्सरसाइज 6.4 का आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। इससे पहले तक हमने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को देखा था। अब हम बेसिकली आ गए हैं प्रोबेबिलिटी में। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी हैज बिकम अ साइंस दैट प्रेडिकेट द चांसेस ऑफ सक्सेस और फेरियल ऑफ एन अनटोल्ड नंबर ऑफ अकरेंस फॉर मैंस बेनिफिट। मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाऊं कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है। बेसिकली प्रोबेबिलिटी हम कहते हैं चांसेस को, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल के क्या चांसेस है कि आज बारिश हो, जैसे आप परसेंटेज में आप बात करते हो, इसी तरह एक चांसेस को मेजर करने के लिए हम क्या बात कर रहे होते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर कि अगर बारिश नहीं होने के चांसेस है तो, या अगर बारिश हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो आप नॉर्मल क्या करते हो कि 50-50% चांस है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे कि 0.5 प्रोबेबिलिटी है कि आज क्या हो, बारिश हो। इसी तरह आप एग्जाम देने जाते हो, एग्जाम के बाद कोई पूछता है आपसे कि क्या चांसेस है कि आप पास हो जाओगे, तो अगर पेपर आपका नॉर्मल हुआ है तो आप कहते हो कि 50-50 है, तो उसका मतलब प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है 0.5 है, ठीक है। अगर आप 100% डन हो कि आप पास हो जाओगे तो आप कहते हो 100% हम क्या होंगे, पास होंगे। इट मीन्स जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 1 है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं चांसेस को, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का जो बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी है, जैसे आप परसेंटेज बात करते हो 0 से लेकर 100 तक, प्रोबेबिलिटी को हम बात करते हैं 0 to 1, यानी कि जो मिनिमम जो लेस प्रोबेबिलिटी आपके पास वो क्या है, 0 है, और जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास क्या है, 1 है। आपसे एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है कि प्रोबेबिलिटी किसके बिटवीन लाई करती है, ठीक है। तो 0 to 1 के बिटवीन प्रोबेबिलिटी लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। ट्रायल हमारे पास क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच एन ऑब्जर्वेशन इज मेड इज कॉल्ड अ स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। जैसे हम क्या करें, एक कॉइन को हम फेंकते हैं, ठीक है, और हम देखते हैं कि हेड आता है या फिर क्या आता है, टेल आता है। इसी तरह आप लूडो खेलते हो तो लूडो में आप डाई फेंकते हो, तो डाई फेंकने पे 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, ठीक है। तो जो आप थ्रो कर रहे हो और उसको देख के आप एक ऑब्जर्वेशन आप बना रहे हो, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट और ट्राई कहते हैं। जैसे आप फिजिक्स में भी आप क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो डिफरेंट। जैसे आप एक पानी वाला कोई एक्सपेरिमेंट था जो आप उसमें पता नहीं क्या मिलाते थे, तो उसमें आपके पास एक पिंक कलर का बनता था, ठीक है। तो आप डिफरेंट वहां पे क्या कर रहे होते हो, डिफरेंट 2-3 बार आप ट्राई करते हो, तो ये बेसिकली आपके पास क्या कहलाता है, एक्सपेरिमेंट, या फिर हम क्या कहलाते हैं, ट्रायल, ठीक है। आउटकम हमारे पास क्या होता है, द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड आउटकम और लॉजिकल पॉसिबिलिटीज। तो जैसे कि हमने क्या किया, कॉइन को फेंका, तो कॉइन फेंकने पे हमारे पास क्या आया, हेड आया और टेल आया, ठीक है। तो जो हेड और टेल आ रहा है ये आपके पास क्या कहलाता है, आउटकम कहलाता है। हमने 2 कॉइन एक साथ फेंका तो हो सकता है कि दोनों में हेड हेड आ जाए। हमने दोबारा फेंका तो हो सकता है पहले वाले में हेड आए, दूसरे वाले में टेल आए। हमने दोबारा फेंका, हो सकता है पहले वाले में टेल आए, दूसरे वाले में हेड आए। तो जो रिजल्ट आ रहा है इस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, बेसिकली आउटकम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या, जैसे मैंने आपको अभी आउटकम बताया कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल पॉइंट और आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। इट इज जनरली डिनोटेड बाय एस, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, सैंपल स्पेस। जैसे मैंने आपको अभी समझाया था कि अगर हम कॉइन को फेंकते हैं तो हो सकता है उसमें या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। तो ये हेड और ये टेल, ये आपके पास क्या है, आउटकम है, ठीक है। जिससे आपको सिंपल हेड को आप सैंपल पॉइंट भी कहते हो और जो टेल है उसको भी आप सैंपल पॉइंट कहते हो। तो इन सबको अगर आप एक सेट में लिख दो, यानी कि एक कॉइन फेंकने के लिए या तो आपके पास हेड आएगा या तो आपके पास क्या आएगा, टेल आएगा। तो इस कंप्लीट आउटकम को हम क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। इसी तरह मैंने आपको 2 कॉइन के लिहाज से बताया था कि अब जब कॉइन को फेंकते हो तो दोनों में हो सकता है कि हेड आ जाए, या दोनों में हो सकता है टेल आ जाए, या पहले वाले में हेड हो दूसरे वाले में टेल हो, या पहले वाले में टेल हो दूसरे वाले में हेड हो। इस तरह हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। यानी कि इसके 4 आउटकम होंगे, इसके 4 सैंपल पॉइंट होंगे। तो हम इसे क्या कहेंगे, इसको आप एक सेट में लिख दोगे
तो उसे हम क्या कहेंगे, सैंपल स्पेस। ठीक है। इवेंट, इस सैंपल स्पेस का सपोज करो कि हमने एक डाई फेंका, तो उस डाई में क्या क्या आ सकता है, तो हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब मैं कहूं कि क्या चांसेस है कि इवन नंबर है, तो इसमें इवन नंबर कौन सा है, 2 4 6 आपके पास इवन नंबर है। तो इसका मतलब ये जो इवन नंबर है ये उस सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। एनी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस, यानी कि जब हम सैंपल स्पेस का कोई सबसेट बनाएंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब कुछ टाइप्स हैं, 4 हम पढ़ते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली, एक हम पढ़ते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इसका फॉर्मूला देख लें कि म्यूचुअली का फॉर्मूला क्या है, नॉट म्यूचुअली का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और अगला हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, म्यूचुअली के हमारे पास जो डिसजॉइंट इवन होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि एक डाई फेंकने पर क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि क्या चांसेस है कि क्या चांसेस है कि इवन नंबर हो और क्या चांसेस है कि ऑड नंबर हो, तो ये दो अलग बातें, इवन नंबर और ऑड नंबर। जब इसका आप सेट बनाओगे इवन नंबर का तो आपके पास 2 4 6, और जब ऑड नंबर का आप सेट बनाओगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 3 5। अब उस दोनों साइड का जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ कॉमन नहीं होगा। ठीक है ना। तो उसका इंटरसेक्शन आपके पास क्या आएगा, नल सेट आएगा। यानी कि जब दो इवेंट के अंदर कुछ कॉमन ना हो तो उसे हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यानी कि डिसजॉइंट इवेंट्स। ठीक है। लेकिन अगर मैं यही बात करूं कि क्या चांसेस है कि इवन नंबर हो, मतलब इवन नंबर में 2 आ गया, 4 आ गया और 6 आ गया, और मैं आपको नेक्स्ट कहूं और क्या चांसेस है कि जो नंबर हो वो ग्रेटर देन 2 हो, तो ग्रेटर देन 2 मतलब 3 4 5 6, इसके अंदर आपको दिख रहा है 4 और 6 क्या है, कॉमन है। इसका मतलब इसका आप इंटरसेक्शन लोगे तो 4 और 6 बनेगा, यानी कि इसका इंटरसेक्शन नल सेट नहीं आएगा, तो इसे हम कहेंगे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है। इसी तरह हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ये दो अलग है आपके पास। तो इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया, डिपेंडेंट का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया, ये सब फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है ना। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट हमारे पास क्या होगा, इसको भी हम सवाल में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप पेपर दे दो तो पेपर में कोई बच्चा एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है। अगर वो पास है तो उस पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर वो फेल है तो उस पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस टाइप के हमारे पास जो इवेंट होंगे वो कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट। मैं आपको एक और एग्जांपल दूं जिससे आप समझने की कोशिश करो। सपोज करो कि एक लॉटरी है और उस लॉटरी में सब टोटल जो लॉटरी है आपके पास वो 20 लॉटरी है। अब उसके अंदर इनामात है, कार भी है, बाइक भी है, लेकिन उसके अंदर 5 खाली है। ठीक है। और 5 कार है, 5 बाइक है और डिफरेंट चीजें। ठीक है ना। अब इसको हम 2 सीन में चेक कर सकते हैं। एक ये है कि पहला बंदा लॉटरी उठाएगा, चेक करेगा उसका क्या इनाम उठा, वो नोट करवाएगा और लॉटरी को वहीं रख देगा। अब जो दूसरा बंदा आएगा उसके पास भी क्या ऑप्शन है कि पहले वाले के पास भी 20 लॉटरी से वो एक पिक करेगा, और दूसरा वाला बंदा भी क्या है, वो 20 लॉटरी में से एक पिक करेगा, क्योंकि पहले बंदे ने लॉटरी को लेकर के नहीं गया बल्कि उसको उठाया, नोट किया और वहीं पर रख दिया। ठीक है। यानी कि पहले वाले के लिए 20 टोटल और दूसरे वाले के लिए टोटल क्या है, 20 है। अब तीसरा बंदा आएगा, उसके लिए क्या होगा, 20 होगी। दूसरे बंदे ने भी चेक किया, नोट किया और वापस वहीं पर रख दिया। इसका मतलब यहाँ पर जो अब 20 बंदे खड़े हुए हैं इनको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सबको पता है सबके पास चांसेस सेम है। हर एक बंदा 20 लॉटरी में से एक लॉटरी क्या करेगा, पिक करेगा। इसका मतलब कोई भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, कोई भी ये दुआ नहीं करेगा कि उसका नाम ना निकले, बल्कि यहाँ पर हर कोई दुआ करेगा कि सबका नाम निकल जाए। ठीक है। अगर कोई बुक्स ना हो तो ठीक, क्योंकि सबके पास जो टोटल लॉटरी है वो क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर इसी कहानी को हम यूं देखें कि एक बंदा आया, पहला बंदा, उसने लॉटरी उठाया और उसको लेकर चला गया, जो उसका इनाम उठना था वो उठ गया, लेकर चला गया। अब अगला वाला जो बंदा आएगा उसके पास कितने लॉटरी बच जाएंगे, 19 लॉटरी। 19 लॉटरी का मतलब ये है कि अगर पहले वाले के बंदे का कार निकल गया है तो अगले वाले बंदे पे एक कार कम हो गया, क्योंकि टोटल कार कितने हैं, 5 ही कार है।
अब उसने भी लॉटरी उठाया और उस लॉटरी को उठा करके ले गया। अब जो थर्ड बंदा है उसके पास कितने लॉटरी बच गए? 18, यानी कि एक एक चांसेस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दूसरे वाले बंदे का भी कार निकला है तो अब कार कितने रह गए? 3 रह गए, चांसेस कम हो गए। तो अब हर कोई दुआ कर रहा होगा कि यार अगले वाले का इनाम ना निकले या कम निकले, ताकि मेरे चांसेस बढ़ते जाएं, ठीक है ना। अगर सपोज करें शुरू के 15 बंदे में से किसी का भी कार नहीं निकला तो ये बात तो 100% डन हो गया कि आखिरी में जो 5 बंदे हैं सबके नसीब में क्या है? कार है, ठीक है। तो इसका मतलब हर एक बंदा एक दूसरे पे क्या कर रहा होगा? डिपेंड कर रहा होगा। तो हमारे पास अगला है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री में हम ना की बात करते हैं। सपोज करोगे आपको कहे कि आज चांसेस है कि बारिश हो 0.4, तो नहीं होने की क्या होगी? 0.6 की। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है, ठीक है, सही। क्या चांसेस है कि आप पास हो? 0.8, और ना होने की क्या होगी फिर? 0.2। एक्सहॉस्टिव इवेंट क्या होता है? जब 2 इवेंट का आप यूनियन लेते हो तो किसके बराबर होता है? सैंपल स्पेस के। दूसरे हम कहते हैं एक्सहॉस्टिव इवेंट्स। ये सब बताने का मकसद ये था कि आप के एमसीक्यूज में भी कोई मसला ना हो। अब आते हैं सवाल में। क्वेश्चन नंबर 1, 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो क्या चांसेस है कि सेम फेज हो? सेम फेज मतलब या तो दोनों में हेड हो या दोनों में टेल हो, ठीक है। पार्ट 2 में आपको कह रहा है ऑल हेड, यानी कि जो भी हो वो क्या हो? हेड हो। और पार्ट 3 में कह रहा है एटमोस्ट 1 हेड, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपके पास एक हेड हो। तो हम कॉइन, या पार्ट 4 आपके पास क्या है? एटलीस्ट 2 टेल्स, और पार्ट 5 के आपके पास एटलीस्ट 1 टेल। इसको बनाते हैं बारी बारी। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में हम क्या बनाएंगे? सैंपल स्पेस, ठीक है। तो जब 2 कॉइन का जिक्र आएगा तो उसका मतलब मैंने आपको बताया था, हो सकता है दोनों में हेड हो सकता है दोनों में टेल हो, या पहले वाले में हेड दूसरे वाले में टेल, या पहले वाले में टेल दूसरे वाले में हेड। यही 4 पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कॉइन का जो बेस है वो कितने होते हैं? 2, हेड और टेल। और हम कितने कॉइन ले रहे हैं? 2, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना बनेगा? 4, यानी कि इसके 4 ही टोटल आउटकम बनेंगे। तो इसका मतलब जो सैंपल स्पेस है वो हमारे पास क्या होगा? 4। उसको हम लिख सकते हैं NS बराबर होता है 4 के, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास वो क्या है? फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल आउटकम, यानी कि हम चाहते क्या है और क्या क्या आ सकता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जो हम चाहते हैं उसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे और क्या क्या आ सकता है उसको हम कहां पर रखेंगे? डिनोमिनेटर में। अब आते हैं एक एक करके हर एक को हम फाइंड करेंगे। तो पार्ट 1, लेट ए बी एन इवेंट्स गेटिंग 2 सेम फेसेस, या 2 यहां पर आप ना लिखें, गेटिंग सेम फेसेस, ठीक है। तो सेम फेसेस में आपको दिख रहा है कि हेड हेड और टेल टेल, यानी कि यही 2 ऐसा है जिसमें आपके पास फेसेस क्या है? सेम है। तो इसका मतलब जो आपका NA है वो किसके बराबर है? 2 के बराबर है, ठीक है। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी बनेगा, जैसे मैं बताया कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होगा NA डिवाइड बाय NS। NA मतलब हम चाहते क्या है, NS मतलब क्या क्या आ सकता है। तो NA डिवाइड बाय NS मतलब 2 डिवाइड बाय 4। 2 डिवाइड बाय 4 हमारे पास क्या होगा? 1/2। पार्ट 2 आपके पास क्या है? ऑल हेड, ठीक है। तो लेट बी एन इवेंट गेटिंग हेड, ऑल हेड, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको दिखा था कि वहां पर जो मैंने बनाया था सैंपल स्पेस, वो क्या था आपके पास? उसमें गेटिंग ऑल हेड मतलब जो दोनों आए वो दोनों क्या हो? हेड हो। तो आपने कॉपी किया होगा सैंपल स्पेस में, आप देख लें कि जो दोनों हेड है वो एक ही बार है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? NB किसके बराबर है? 1 के, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या होगा? NB डिवाइड बाय NS। तो NB बराबर है 1 के, NS किसके बराबर है? 4 के, तो ये जाएगा 1/4। अगला आपके पास क्या है? लेट C बी एन इवेंट गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। मैं यहाँ बना भी देता हूँ सैंपल स्पेस। पहला हमारा क्या था? हेड हेड, दूसरा हमारा था हेड टेल, तीसरा हमारा था टेल हेड, और जो चौथा था हमारा वो क्या था? टेल टेल, ठीक है। ये 4 आउटकम थे, यानी कि ये सैंपल स्पेस था हमारा। अब आपको कह रहा है कि एटमोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, ठीक है। इसकी मैं आपको मिसाल दूं, एटलीस्ट और एटमोस्ट में बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक कर रहे होते हैं।
यूं समझे एटलीस्ट और एटमोस्ट को जब कभी भी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, आपके घर में कोई इवेंट है, ठीक है, और उस इवेंट में आपको लोगों को इनवाइट करना है। दो टाइप के फैमिली होते हैं, एक वो फैमिली जो आपके इवेंट में चार चांद लगाते हैं, और एक वो जो आपके इवेंट में भंड डालते हैं, मतलब खराबी करते हैं, किसी भी तरह चाहते हैं कि इवेंट क्या हो जाए, खराब हो जाए। तो कुछ लोग ऐसे हो जिनको आप चाहते हो कि कुछ लोग सारे के सारे हैं, जब वो आएंगे तो बहुत ही माहौल बन जाएगा। और आप चाहते हो कुछ फैमिली ऐसी जो ना ही आए तो बेहतर है। तो दावत देने के दो तरीके मैं आपको बताता हूं, एटमोस्ट और एटलीस्ट, ठीक है। सपोज करें उस फैमिली में 5 मेंबर है। पहले हम बात करते हैं कि आप चाहते हो कि ना आए, या आप 2 बंदे को दावत देते हो, 5 आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या, आप जाकर कहते हो कि आप सिंपल इंग्लिश में लिख दें, अगर वो समझते हैं तो आप लिख दें कि एटमोस्ट 2%, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 बंदे आए, उससे ज्यादा ना आए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब आप दावत दे रहे हो तो एटमोस्ट 2% का, कि अगर 2 बंदे आएंगे तो आप कहोगे कि यार 2 बंदे को दावत दिया था, दोनों आ गया, ठीक है। अगर 1 बंदा आया तो आप क्या होगे, खुश होगे, क्योंकि आप चाहते हो वो ना आए। इसमें जो बहुत समझने वाली बात यह है कि अगर कोई भी नहीं आया तो आप उसमें और ज्यादा खुश होगे, क्योंकि आप चाहे थे इनमें से कोई भी ना आए। जब भी आपने क्या लिखा, एटमोस्ट, तो एटमोस्ट में जहां तक आप कह रहे हो उससे नीचे आप 0 तक भी लोगे, ठीक है। यहीं पर मैं आपको एटलीस्ट समझा दूं कि आप चाहते हो कि फैमिली आए, आप इनवाइट करने जाते हो, आप कहते हो कि आपको दावत में आना है, वो फैमिली कहती कि नहीं हम बिजी हैं, ये है वो है, तो आप कहते हो कि कम से कम 2 तो आ जाए, ठीक है। तो मतलब एटलीस्ट 2%। तो एटलीस्ट 2% का मतलब ये, अगर 2 आएंगे तो आप खुश हो गए, चलो 2 तो आ गए ना। अगर 3 आएंगे तो आप ज्यादा खुश हो गए कि यार 3 आ गए। इसी तरह 4 आएंगे तो आप ज्यादा खुश हो गए। अगर पूरे के पूरे फैमिली आ गए तो आपकी खुशी में दोबारा, यानी कि आप चाहते ही थे कि सारे के सारे बंदे आए, ठीक है। तो एटलीस्ट में जहां तक आप कहोगे उसके ऊपर आप सबको लोगे, एटमोस्ट में जहां तक आप कहोगे उसके नीचे आप सबको लोगे, ठीक है। 0 को भी हम कंसिडर करेंगे। तो सेट सी बी एन इवेंट गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 1 हेड हो। तो यहां पर देखिए 1 हेड, यहां पर भी 1 हेड, यहां पर देखिए आप कोई हेड नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि हम 0 को भी कंसिडर करेंगे, यानी कि हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 3/4। इसी तरह हमारे पास जो पार्ट 4 है, डी बी एन इवेंट गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल, कम से कम 2 टेल हो। तो आपके पास 2 टेल सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा है जिसमें 2 टेल हो। तो यहां पर इसका मतलब क्या होगा, एन डी आपके किसके बराबर होगा, 1 के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बराबर होगा एन डी डिवाइड बाय एन एस, यानी कि 1/4। लेट ई बी एन इवेंट गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल तो हो। तो उसका मतलब देखें यहां पर 1 टेल भी चलेगा, और कम से कम मतलब हम मैक्सिमम को भी लेंगे, यानी कि 2 टेल, यानी कि हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो इसका मतलब आपके पास क्या बन जाएगा, 3। तो एन ई डिवाइड बाय एन एस, यानी कि 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, 2 डाइज, 1 रेड एंड अदर ग्रीन आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, द नंबर ऑफ डॉट ऑन द टॉप आर एडेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑफ सम ऑफ 8, 10, 12। सैंपल स्पेस ऑफ 2 डाइज, यानी कि डाई के बारे में अगर आप बात करो तो जो उसका बेस होता है वो कितना होता है, 6। अगर 2 है तो 6 की पावर 2, तो कितने बन जाएंगे, 36। तो सैंपल स्पेस बनाने का इसका ये तरीका है कि हो सकता है पहले में 1, दूसरे में भी 1 हो, पहले वाले में 1 हो, दूसरे वाले में 2 हो, पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 3 हो, इसी तरह 1, 4, 1, 5, 1, 6। इस तरह आप क्या करो, तरतीब से ये आपके पास 36 बनेंगे टोटल। पहले आप 1 को फिक्स कर दो, अगले वाले में 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर पहले वाले में आप 2 को फिक्स कर दो, अगले वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह आपके पास क्या बन जाएंगे, 36। कोशिश करिएगा कि एक तरतीब में बने, इसका बाद में आपके पास फायदा होता है जब हम नंबर ढूंढेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो एनएस है वो बराबर हो गया 36 के। अब आपको पार्ट 1 में कह रहा है, लेट ए बी द इवेंट गेटिंग अ सम ऑफ 8,
यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें सम ऑफ 8 होगा? देखें 1 2 1 3 1 5 1 6 यानी कि 7 2 1 2 5 2 6 ये 2 प्लस 6 आपके पास कितना बनेगा? 8। अगर आप तरतीब से बनाते हो तो आप पेंसिल रखो और यहाँ पर आप स्केल मार दो बिल्कुल एक स्ट्रेट तरीके से, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये सारे के सारे क्या होंगे? 8 होंगे। देख लें 2 प्लस 6 3 प्लस 5 4 प्लस 4 5 प्लस 3 और 6 प्लस 2, ये सारे के सारे आपके पास क्या आ गए? 8 आ गए। तो कितने बनता है? 1 2 3 4 5। इसका मतलब Na किसके बराबर है? 5 के। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? Na डिवाइड बाय Ns। इसका मतलब 5 डिवाइड बाय 36। नेक्स्ट हमारे पास लेट बी बी द इवेंट गेटिंग अ सम ऑफ 10। आप पीछे वाले कॉपी कर लें और वहां पर ढूंढें। मैंने आपको तरीका बता दिया, आप लाइन ड्रॉ करके फाइंड कर सकते हो। तो आपके पास ये 3 आएंगे 4, 6 5, 5 6, 4। तो इसका मतलब NB किसके बराबर हो गया? 3 के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का फॉर्मूला होगा NB डिवाइड बाय NS यानी कि 3 डिवाइड बाय 36। जब कैंसिल करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? 1/12। नेक्स्ट आपके पास लेट सी बी द इवेंट गेटिंग अ सम ऑफ 12। तो 12 आपके पास एक ही बंदा होगा 6,6। तो NC किसके बराबर हो गया? 1 के। प्रोबेबिलिटी ऑफ C का फॉर्मूला होगा NC डिवाइड बाय NS यानी कि 1 डिवाइड बाय 36। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ बैग कंटेन्स 40 बॉल्स out of which 5 are green, 15 are red and the remaining are black. A ball is drawn of the bag. Find the probability of getting. सबसे पहले हम बॉल को मेंशन करेंगे। आपके पास जो टोटल बॉल है वो कितना है? 40 है। नंबर ऑफ रेड बॉल 15 है। नंबर ऑफ ग्रीन बॉल 5 है। और जो रिमेनिंग बच गया यानी कि नंबर ऑफ ब्लैक बॉल आपके पास कितना है? 20। पार्ट 1 द बॉल इज ग्रीन। ठीक है, 1 बॉल कैन बी ड्रॉन। तो और आपके पास क्या होना चाहिए? जो बॉल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ग्रीन। तो सिंबल क्या लिखेंगे हम? ग्रीन बॉल कितना है आपके पास? ग्रीन बॉल है 5। तो हम चाहते हैं कि उस बैग में से 5 में से कोई एक बॉल आ जाए। 5C1 ये हम चाहते हैं। ठीक है, और क्या क्या आ सकता है? चूंकि बैग के अंदर 40 बॉल है, जो हम बॉल निकाल रहे हैं तो 40 में से कोई एक बॉल आएगा। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बनेगा 5C1 डिवाइड बाय 40C1। इसको आप कैलकुलेट कर लो तो आपके पास 5 डिवाइड बाय 40 कितना होता है? 1/8। सिमिलरली द बॉल इज नॉट ग्रीन। इसको हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, जिसे मैंने आपको ये बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो ग्रीन आने के चांसेस क्या है? 1/8। तो ग्रीन नहीं आने की चांसेस क्या होगी? और उसको आप 1 में से माइनस करवा दो। तो 1 - 1/8 आपके पास क्या हो जाएगा? एलसीएम ले लो, ये बन जाएगा 7/8। पार्ट इसी तरह आप इसको यू भी निकाल सकते हो। बॉल अगर ग्रीन नहीं आएगी तो बाकी जो 2 बॉल है वो आपके पास होगा। तो सिंपल आप इस तरह उसको बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास द बॉल इज ब्लैक। तो हमारे पास ब्लैक बॉल कितना था? 20। तो हम क्या करेंगे? 20C1 जो हम चाहते हैं उस बैग में से 20 ब्लैक बॉल है और उसमें से एक कोई बॉल आ जाए, तो हम क्या लिखेंगे? 20C1 डिवाइड बाय 40C1। ठीक है, यानी कि टोटल बॉल कितना हमारे पास? 40 है, तो यानी कि 40C1। बाकी इस तरीके को आप छोड़ ही दें। ठीक है, आप उसको उसी तरह निकाल लें। अच्छा, आपके पास क्या बनेगा? 20 डिवाइड बाय 40 और 20 डिवाइड बाय 40 आपके पास कितना हो जाएगा? 1/2। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।